तब हम करने जा रहे हैं डिजिटल युग की, डिजिटल गुलामी की, एआई की। क्या आप जानते हैं कि आपके फोन में चलने वाला एक छोटा सा वीडियो देश की सत्ता पलट सकता है? या फिर सरहद पर खड़ा जवान नहीं बल्कि एक रोबोट आपकी सुरक्षा, आपके जीवन को कंट्रोल कर सकता है। चीन ने अपनी डिजिटल दीवार खड़ी कर ली, लेकिन भारत के युवा आज रील्स के मायाजाल में फंसे हैं। आज बात सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि उस अदृश्य युद्ध की जो एआई और एल्गोरिदम के जरिए अपने दिमाग से खेला जा रहा है। सचेत हो जाइए, क्योंकि खतरा आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। जी हां, चीन की सोची समझी चाल, जो डिजिटल चाल है, उसकी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। विदेशी कंपनियों को हुनर सिखाकर वहां से भगाया जा रहा है। अपना इकोसिस्टम, अपनी तकनीक को प्रमोट किया जा रहा है। अपना राज सोशल मीडिया पर विदेशी दखल से पूरी तरह से उन्होंने बंद कर दिया है। टेस्ला आई, लेकिन नियंत्रण चीन का रहा। चीन ने कभी भी किसी को अपने पे कंट्रोल नहीं करने दिया। चीन ने दुनिया को सिखाया कि राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द सभ्यता कैसे खड़ी की जाती है। जब पश्चिमी देश लगातार काम कर रहे थे, अपनी टेक्नोलॉजी को बड़ा कर रहे थे और चीन में घुस रहे थे, तो बीजिंग ने उन्हें सिर्फ वहीं प्रवेश दिया जहां उसे फायदा था। उसने टेस्ला और हार्डवेयर कंपनियों को आने दिया ताकि लोग उसके ट्रेंड हों। जैसे ही चीन ने वो तकनीक सीखी, उसने खुद का इकोसिस्टम खड़ा कर दिया और विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने कभी भी सोशल मीडिया को विदेशी हाथों में नहीं जाने दिया। चीन जानता था कि जो सूचना और जो तकनीक वो नियंत्रण करेगा, वही समाज को नियंत्रित करेगी। आज चीन टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका को पछाड़ चुका है, क्योंकि उसने अपनी जड़ों को तकनीक से जोड़ा है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिदम खतरनाक क्यों है, इस मायाजाल को समझाएंगे आपको। विदेशी कंपनियों के हाथ में दंगों की चाबी होती है। कैसे? नैरेटिव सेट करने का खेल एल्गोरिदम के जरिए होता है, और किसे बढ़ाना है, किसे घटाना, ये सब कुछ वहीं तय होता है। सब फिक्स है। बिना हथियार के देश को तोड़ने की साजिश की जाती है। सोशल मीडिया आज केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि युद्ध का मैदान है। विदेशी कंपनियों के पास से ये ताकत है कि वो तय करें कि आपको क्या दिखना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं, कहां दंगे भड़काने हैं, कहां शांति रखनी है। ये सब उनकी एल्गोरिदम तय करती है, जो बॉट्स कंट्रोल करते हैं। अगर विदेशी ताकतें चाहें तो वो ऐसी खबरों को प्रमोट कर सकती हैं जिससे हमारे समाज का सौहार्द बिगड़ जाए। ये एक ऐसी ताकत है, ऐसी टेक्निक है जिससे किसी भी देश की विचारधारा को बदला जा सकता है। चीन ने इसे समझा और अपने लोगों को वो दिखाया जो उनके विकास के लिए जरूरी था, ना कि वो जो उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करे या जो उनके मन को अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। रील्स बनाम रिसर्च की जंग में चीन बहुत आगे निकल गया है। कैसे? चीन के बच्चों को मार्शल आर्ट और विज्ञान सिखाया जाता है। भारतीय युवाओं की फीड में अश्लील डांस, बढ़ता वॉच टाइम, घटती सोचने की क्षमता है। सांस्कृतिक पतन की ओर बढ़ता हमारा समाज वो नहीं सीख पाया जो चीन अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने नागरिकों को सिखा रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है। फर्क देखिए, चीन के बच्चों के फीड में कुंग फू, मार्शल आर्ट, साइंटिफिक रिसर्च और मेडिटेशन जैसे वीडियो आते हैं। वहां की सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अगली पीढ़ी का मस्तिष्क रचनात्मक बने। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? भारत की पूरी जमात इंस्टाग्राम पर अश्लील गाने, वीडियो, भद्दे जोक्स पर थिरक रही है, नाच रही है। बच्चों से लेकर बुढ़ों तक सबका वॉच टाइम बढ़ रहा है, लेकिन दिमाग में कचरा भरा जा रहा है, केवल कचरा। एक समाज के तौर पर क्या हमारा ये दायित्व नहीं कि हम सही चीज़ों को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं? अगर हम अपनी संस्कृति और विज्ञान के बजाय अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं तो हम एक अपराधी और कमज़ोर समाज का निर्माण कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे देश को पीछे ले जा रही है। कम से कम चीन से कुछ नहीं सीख पाए तो ये तो ज़रूर सीखना चाहिए कि अपनी पीढ़ी को, अपने समाज को आगे कैसे बढ़ाना है।